हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी एकेडमिक क्लासेस में। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर ठोस अवस्था में हम लोग लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। आज हम लोग ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों के विद्युत गुण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं और उनकी चालकता कैसे होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। आज हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि चुंबकीय गुण क्यों होता है और कैसे होता है। तो आइए देखते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु के सबसे बीच में नाभिक होती है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ इस दुनिया का, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी न किसी चुंबकीय गुण से संबंधित रहता है। यह जो चुंबकीय गुण से संबंधित रहने का कारण क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी चुंबकीय गुण से संबंधित रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रत्येक पदार्थ है वह परमाणुओं से मिलकर के बना है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिर हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में गति के कारण दो प्रभाव होता है। देखिए, पहली बात कि जब इलेक्ट्रॉन में गति नहीं हो तब वह एक विद्युत आवेश की तरह एक जगह जो है स्थिर रहता है, और जब वह एक जगह स्थिर रहेगा तब उसमें विद्युत गुण रहेगा और वह अपने चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब आवेश स्थिर है तब उसका विद्युत गुण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। जब आवेश चलेगा तो आवेश के चलने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा जब होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी जरूर होगा, क्योंकि ऑर्स्टेड के प्रयोग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी चालक में जो धारावाही चालक तार है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? धारावाही चालक तार में ही क्यों उत्पन्न होता है, जबकि वो अगर स्थिर रहे उसमें आवेश तब क्यों नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि जो चुंबकीय गुण है वह आवेश के चलने के कारण ही उत्पन्न होता है, यानी आवेश के चलने से चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और यह जो चुंबकीय गुण है वह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कितने तरह के जो है गति होते हैं। अर्थात पहला पॉइंट देखें, सभी पदार्थ चुंबकीय गुण से संबंधित होते हैं और प्रत्येक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां होती है। जैसा कि हम जानते हैं, सोलर सिस्टम में अगर ये सन है तो सन के चारों ओर सभी ग्रह, मान लेते हैं ये धरती, अर्थ, अब इसके चारों ओर जो है चक्कर करती है, और यह धरती सूर्य का चक्कर करने के साथ साथ अपने धुरी पर भी चक्कर करती है। इस बात को आप सब लोग पढ़े होंगे पीछे क्लासेस में। ठीक इसी तरह से नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके चारों ओर चक्कर करता है तो अब ये जो चक्कर कर रहा है यह एक प्रकार की गति है जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और यह अपने धुरी पर, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा विद्युत आवेश होता है, विद्युतीय कण होता है, और यह अपने धुरी पर भी गति करता है ऐसे। यानी किसी इलेक्ट्रॉन में दो तरह की गतियां होती हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो तरह की गतियां होती हैं। एक परिक्रमण गति, यानी कि जब वो नाभिक की परिक्रमा कर रहा है, और एक अक्षीय गति, जब वो अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रहा है। अर्थात इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब ये जो दोनों प्रकार की गतियां हैं, इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा, उस चुंबकीय गुण के जो माप है, उस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय गुण की माप चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है, जिसको म्यू से लिखा जाता है। ये फिजिक्स का पॉइंट है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दो चीज़ों के कारण उत्पन्न होता है। पहला, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर गति करता है, यानी चक्रीय जो गति है उसके साथ अपने अक्षीय गति के साथ ही वह जो है चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी भी चुंबकीय गुण के पीछे क्या राज है? चुंबकीय गुण तभी उत्पन्न होता है जब आवेश प्रवाह हो, आवेश चले। और आवेश चलने का मतलब किसी भी पदार्थ में परमाणु है, परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जरूर चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। अर्थात प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी चुंबकीय गुण से संबंधित रहता है। अब आइए देखते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं
चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं और चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए देखते हैं। इस प्रकार ठोसों के जो चुंबकीय गुण हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकत्व के आधार पर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुलौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जिसमें ये जो 2 प्रकार के शुरू वाले अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, इनकी व्याख्या इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे। और ये जो लास्ट के लौह चुंबकीय, अनुलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, इनकी व्याख्या डोमेन के आधार पर करेंगे। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे और डोमेन के आधार पर कैसे। आइए इनको पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर चुंबकत्व कैसे उत्पन्न हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो परमाणु होता है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है वह sp-df ब्लॉक में होता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। sp-df ब्लॉक में जब इनके इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा तो हम जानते हैं कि s ब्लॉक में केवल एक कक्षक s होता है और p में 3 होते हैं, px, py और pz। ऐसे d में 5 होते हैं आगे। तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, इस तरह से। अब ये जो मैंने बनाया हुआ है यह हुंड के अधिकतम बहुलकता नियम के अनुसार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी भी कक्षक में मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक को ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जाता है तो दूसरे को नीचे की ओर, यानी एक में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा में अगर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह से चक्रण करता है क्लॉकवाइज, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। तो इस प्रकार से किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 प्रकार से हो सकता है। पहला कि जब वह अकेला हो यानी अनपेयर्ड हो। दूसरा जब वह पेयर्ड के रूप में यानी कि वह जो है जोड़े के रूप में हो। तो जोड़े के रूप में होने पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहा है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वह इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा। दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, यानी इनका जो रिजल्ट चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 होगा। ऐसी स्थिति में जो म्यू होगा वह 0 होगा। लेकिन किसी कक्षक में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल ऊपर की ओर या केवल नीचे की ओर, तब इसका जो म्यू है वह 0 नहीं होगा। तब इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण जरूर उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग होने के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें चुंबकीय गुण कैसा है और कितना है। आइए देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम देखें। अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ लक्षण यहाँ पर लिख दिए हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षण में होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकत्व का कारण हटा लेने पर वे फिर से अपने पूर्वावस्था में चले आते हैं, अर्थात उनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जैसे में ऑक्सीजन Cu++ Fe3+, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अनुचुंबकीय पदार्थ वे एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी किसी पदार्थ में, किसी परमाणु में, किसी आयन में यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तब यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर इस तरह से युग्मित इलेक्ट्रॉन है तब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह 0 होगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण चुंबकत्व का गुण होगा, और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात यह चुंबक की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं।
चुंबकत्व का कारण हटा लेने पर यह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, अर्थात चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। और यह जो चुंबकत्व का गुण है यह इनमें एक या एक से अधिक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण होता है। देख लीजिए। अब बात करते हैं अगले प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अभी आपने देखा कि अनुचुंबकीय पदार्थ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। चुंबकीय क्षेत्र से ये जो पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होते, इसलिए इनमें चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, जिसके कारण ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे H2O पानी के अणु में, जैसे C6H6 बेंजीन के अणु में। बेंजीन बहुत ही प्यारा सा अणु होता है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब इसको जो बहुत अधिक आपको पढ़ना है, C6H6। इस तरह से प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में आप अंतर भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। अब नंबर आता है लौह चुंबकीय पदार्थ का। लौह चुंबकीय पदार्थ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा डोमेन। आइए देखते हैं। जो डोमेन होता है किसी भी ठोस पदार्थ में, जब धातु के आयन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में अलग अलग होते हैं और वो जुड़ करके समूहन की क्रिया द्वारा, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ करके समूह बनाते हैं, तब उस धातु के छोटे छोटे खंडों के समूह को ही डोमेन कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और डोमेन में अंतर है। जैसे हमने मान लिया कि यह एक खंड है, यह एक दूसरा खंड है, यह एक अलग खंड है, यह एक अलग खंड है, यह अलग खंड है, और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे 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 अलग अलग दिशाओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो प्रत्येक खंड है, यह एक खंड जिसमें अलग अलग आयनों ने एक साथ मिलकर के छोटा सा खंड बनाया है। प्रत्येक खंड जब समूहित हो जाता है, एक दूसरे के साथ हो जाता है, ऐसी अवस्था में जब प्रत्येक खंड जुड़ करके एक बहुत बड़े जो है टुकड़े का निर्माण करता है, तब इसको डोमेन कहते हैं। इसमें प्रत्येक खंड एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और अब ये अलग अलग चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इस समय इनका जो टोटल है चुंबकीय आघूर्ण 0, क्योंकि ये एक दूसरे को लगभग इनके चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं। परंतु जब इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, यानी B, मान लीजिए B जो सिंबल है चुंबकीय क्षेत्र का, तब ये सभी जो खंड हैं, इन प्रत्येक खंड के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही दिशा में, किस दिशा में? चुंबक की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मूव कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। इस प्रकार से अब ये जो है एक ही दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक अब जो है प्रबल चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल चुंबकित का मतलब बहुत अधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ये इतना अधिक चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने लगते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने पूर्वावस्था में नहीं आते हैं, और ये जो चुंबकीय गुण इनका उत्पन्न होता है वो हमेशा के लिए इनके पास हो जाता है, यानी ये जो टुकड़े हैं वे चुंबकित हो जाते हैं। इस आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुलौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को आइए देखते हैं। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ठोसों के धातु आयन जो होते हैं वे छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे से जुड़ करके समूह बना करके ये जो है डोमेन बनाते हैं। और जब इस प्रकार के टुकड़े को, इस प्रकार के समूह को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो चुंबकित हो जाता है, प्रबल चुंबकित हो जाता है, और ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, CrO2 आदि, ये सब जो लौह चुंबकीय पदार्थ है। और कभी कभी क्या होता है कि इनमें चुंबकत्व तो इतना प्रबल होता है कि बाहर का जो चुंबक हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये जो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। इस बात को अभी आपने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अभी आपको 2 पढ़ना है। देखिए, अब लौह चुंबकीय पदार्थ 2 तरह के, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ या फिर अनुलौह चुंबकीय पदार्थ अथवा फेरी चुंबकीय पदार्थ। अनुलौह चुंबकीय पदार्थ या फेरी चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं?
आप जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी डोमेन को रखते हैं तो ये जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो है गतिशील हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। इस प्रकार से मान लीजिए कि यह एक डोमेन को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर प्रति लव चुंबकीय पदार्थ ऐसे लव चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, परंतु जितने डोमेन एक दूसरे के समांतर होंगे परंतु समान संख्या में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात दो जो डोमेन है ऊपर की ओर अगर चुंबकित हो रहा है तो दो डोमेन नीचे की ओर चुंबकित हो रहा है, अर्थात ये इसको निरस्त कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, अर्थात इसका परिणामी जो चुंबकत्व होगा वो शून्य के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में यह जो है एकदम से चुंबकत्व नहीं प्रदर्शित करेगा, यानी यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0, जैसे MnO। अगला होता है अनुलव चुंबकीय पदार्थ या फिर फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसमें उत्पन्न सभी डोमेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, परंतु समान मात्रा में एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब है, देखिए अगर एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक जो है ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर बच जाएगा। एक दूसरे को निरस्त करने के बाद ही या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर कोई न कोई डोमेन बच जाएगा। एक दूसरे के समांतर होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है यह कि जितने जो है एक दूसरे के विपरीत ही एक जितने ऊपर है उतने नीचे की ओर, अर्थात एक दूसरे के विपरीत निरस्त करने वाले जो डोमेन हैं वे बराबर संख्या में नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व तो बच जाता है। इस प्रकार के लव चुंबकीय पदार्थ को हम फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे Fe3O4 MgFe2O4। तो आज आपने ये देखा कि चुंबकत्व जो है ठोस पदार्थों में चुंबकत्व का गुण क्यों आता है, कैसे आता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, प्रमुख टॉपिक्स को मैं बताऊंगा कि आप इसको याद करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो सब पूछा जाता है, और इसके न्यूमेरिकल्स को कल सॉल्व कर दूंगा। कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो कल के बाद फिर अगला जो है चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए।